नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए कंप्यूटर की पहली क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम कंप्यूटर की आपको परिभाषा समझाएंगे कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है जब हमें इनको चलाना होता है। तो इसमें पहले नंबर हम आपको बताना चाहेंगे कि ये ट्रिपल सी की पहली क्लास है, जिसमें हम कंप्यूटर का फुल फॉर्म आपको बता रहे हैं और सीपीयू का फुल फॉर्म, यूपीएस का फुल फॉर्म ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो कंप्यूटर की मीनिंग होती है COMPUTER। कंप्यूटर की ये होती है स्पेलिंग। और इसको जब हम इसका फुल फॉर्म निकालते हैं तो होता है C से कॉमनली, O से ऑपरेटेड, M से मशीन, P से पार्टिकुलर, U से यूज एंड, T से टेक्निकल एंड, E से एजुकेशनल, R से रिसर्च। अब आते हैं कि हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें 5 उपकरणों की आवश्यकता होती है। जब भी हम कोई कंप्यूटर चलाएंगे तो उसमें 5 उपकरण होने आवश्यक हैं, और उसमें से 4 का होना तो अति आवश्यक है, एक का होना कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो वो 4 हमारे कौन से हैं जो अति आवश्यक है? नंबर 1 हो गया आपका सीपीयू, नंबर 2 यूपीएस, नंबर 3 मॉनिटर, नंबर 4 कीबोर्ड, नंबर 5 माउस। ये 5 उपकरण होना अति महत्वपूर्ण है। जब हम कोई भी सिस्टम को आपको चलाएंगे, किसी भी कंप्यूटर पे बैठ के काम करेंगे, उसमें 5 उपकरण का होना जरूरी है। नंबर 1 पहले नंबर होता है सीपीयू। बिना सीपीयू के कोई भी काम नहीं हो सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नंबर 2 यूपीएस। यूपीएस अनट्रेबल पावर सप्लाई, यानी कि विद्युत की लगातार आपूर्ति। कंप्यूटर को चलाने के लिए विद्युत का होना अति आवश्यक है कि नहीं है? इसके बाद माउस। जब कहीं भी हम किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहेंगे तो किससे करेंगे? माउस से। तो माउस का भी होना जरूरी है। इसके बाद में जब हम कोई काम करेंगे, कोई टाइपिंग वगैरह कुछ भी करेंगे, तो उसके लिए कीबोर्ड। तो कीबोर्ड का भी होना जरूरी है। इसके बाद में आ जाते हैं मॉनिटर पर। जब हम कोई भी काम करेंगे, कोई भी फंक्शन ओपन करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा? ये हमारे पास में 3 चीजें होंगी, 4। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, यूपीएस सीपीयू हो गया, यूपीएस हो गया। अगर मॉनिटर नहीं है तो हम देखेंगे किस पर? तो देखने के लिए मॉनिटर भी होना जरूरी है। इसमें जब हम कोई चीज देखेंगे कहाँ से? जो चीज इसमें पड़ी है तो वो हमें शो तो इसी में कर रही है ना, तो इसी से हम देख रहे हैं। अब हमें कोई चीज चलानी है, ये हमारे आइकन है, जो छोटे छोटे उसमें बॉक्स से बने होते हैं साइड से, तो वो होते हैं आइकन। ये हो गया पॉइंटर। जब माउस से इस पॉइंटर को यहाँ पे ले जाएंगे, इसको खोलेंगे जाके, तभी तो ये खोलेगा। इसको खोलने के लिए माउस को चलाना जरूरी है। तो माउस कैसे चलाएंगे? इसमें 3 बटनें होती हैं, लेफ्ट, राइट और राइट बटन, लेफ्ट बटन, और बीच में हो गई ये स्क्रॉल बार। किसी भी पेज को अप डाउन करने के लिए, किसी भी जगह जाने के लिए हम किससे करेंगे? स्क्रॉल से। इसी से ऊपर ऊपर होंगे, ऊपर नीचे इसी से होंगे। अब ये है टाइमर। इसका क्या काम है? ये ये टाइमर इसलिए होता है
कि किसी भी फंक्शन को हमने ओपन किया और जब उसको हम ओपन कर रहे हैं तो वो ओपन नहीं हो रहा है, वो प्रोसेसिंग में है। प्रोसेसिंग में है तो वो कैसे समझ में आएगा? या तो ये पहले WAC बन के आती थी, जो विंडो एक्सपी होती थी, उसको जब चालू करते थे तो उसमें देखते थे क्या होता था, ये WAC बन के आती थी। अब ये गोला बन के आता है, ठीक। तो ये हमारा टाइमर होता है। जब कोई भी कमांड को हम ओपन कर रहे हैं, सिस्टम को हमने कोई भी कमांड दी और उसको प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है, तो वहां पे आ जाता है ये गोला बन के। तो इसलिए इसको कहते हैं टाइमर। इसमें अब आते हैं, ये हो गए आपका चित्र के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे कि इतनी चीजों का होना जरूरी है। इनका फुल फॉर्म ये, सी से कॉमनली CONNONLY, ओ से ऑपरेटेड, OPERATED, एम से मशीन, तो MACHINE, पी इसे पार्टिकुलर, स्पेलिंग है इसकी PARTICULARLY, यू से यूज्ड इन, USETIN, टी से टेक्निकल एंड, तो TECHNICALAND, इसे हो गया एजुकेशनल, तो EDUCATIONAL, इसके बाद में आर से हो गया रिसर्च, तो RESEARCH, रिसर्च। इसके बाद में CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल CENTRAL, पीसी प्रोसेसिंग PROCESSING, यू से यूनिट, UNIT। अब आ जाते हैं यूपीएस की, तो यूपीएस में यूपीएस, यू अनट्रिबल अनट्रप्टेड, UNINTERRUPTIBINE, ई से पावर, POWER, एस से सप्लाई, SUPPLY। ये हमारे कंप्यूटर को चालू करने के लिए ये 5 उपकरण होना जरूरी है। अब इसके बाद में आ जाते हैं, एक होता है साउंड, ये साउंड है। इसमें क्या है कि जब हम किसी भी पिक्चर की आवाज सुनने के लिए यूज करेंगे तो उसका काम है, साउंड के द्वारा हम सुन सकते हैं। तो ये छठवें उपकरण के रूप में इसमें प्रयोग कर लेते हैं। ये इतने मतलब कि उपकरण होना जरूरी है। इसमें ये हमारा आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, साउंड, ये हमारी है आउटपुट डिवाइस है। अब आउटपुट डिवाइस कैसे है कि जो भी हम कमांड
इसी के माध्यम से देखते हैं, तो वो होते हैं हमारे आउटपुट डिवाइस। और उसका रिजल्ट जो हमें मिलता है वो भी हमें आउटपुट डिवाइस से ही मिलता है। अगर किसी भी हम कोई भी जैसे टाइपिंग की, तो वो हमें अगर देखने के लिए स्क्रीन पे देखेंगे, मॉनिटर पे देखेंगे, उसको उन्हें कैसे छाप मतलब कि कैसे छपा, क्या छपेगा, तो वो हम देखेंगे प्रिंटर से। ये आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। अगर कोई गाना हमने प्ले किया और उसकी आवाज़ हमें कहाँ सुनाई देगी, तो वो सुनाई देगी साउंड से। ठीक। और इन सबको कमांड हम किसके माध्यम से दे रहे हैं? प्रिंटर के लिए हम कमांड किसके माध्यम से दे रहे हैं? कीबोर्ड से। तो ये भी आउटपुट डिवाइस। कोई मैटर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, किसी भी उपकरण को हम सिलेक्ट कर इसमें किसी भी सॉफ्टवेयर को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो किससे कर रहे हैं? माउस से। ये भी हमारी क्या हो गई? आउटपुट डिवाइस। और यही हमारे हार्डवेयर भी कहे कहे जाते हैं। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर को छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो क्या हो गया? ये हमारा हार्डवेयर। माउस छू सकते हैं, महसूस महसूस कर सकते हैं, तो ये भी हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस, मतलब हार्डवेयर। कीबोर्ड को भी हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा हार्डवेयर। साउंड भी हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये भी हमारा हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर है। मतलब जो भी हम उपकरण को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसका हम मरम्मत कर सकते हैं, तो वो हमारे हो गए हार्डवेयर। जिनको हम छू नहीं सकते, महसूस नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, जिनकी हम मरम्मत नहीं कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, तो वो क्या है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर चलाने के लिए अति आवश्यक है। जैसे हमें फोटो बनानी है, फोटो बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? सॉफ्टवेयर की। उसका लेआउट देखने के लिए प्रिंटर की। तो इसलिए किसी भी सिस्टम को दो चीजें ऑपरेट करती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब ये देख कल की क्लास में अब आपको हम बताएंगे कंप्यूटर की परिभाषा क्या है और इससे कैसे काम करते हैं। ये सारी चीजें हम कल की क्लास में आपको बताएंगे। नमस्कार।